प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। बेटा आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैटर के अंदर होते हैं एटम्स और एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं डायग्राम के माध्यम से तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया 2 और ये 2 हो गए 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स। और मान लिया इसका एक और ऑर्बिट है जिसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इसको थोड़ी बहुत ही एनर्जी मिल जाए तो ये लचांड जैसे दूसरे सब्सटेंस में चले जाता है। ये लचांड प्रवृत्ति का होता है थोड़ा सा। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं हाउ। तो हाउ के लिए पहले हम चर्चा करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। मान लिया कोई बॉडी है जिसमें ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी है ये बॉडी, और इस बॉडी में ये हो गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसे हैं इनमें, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर 12 पॉजिटिव चार्ज हैं और 12 ही नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने किसी प्रोसेस से, किसी माध्यम से इस बॉडी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे सिंपल लेता हूँ, मेथड ऑफ चार्जिंग में हम पढ़ेंगे, तो मेथड ऑफ चार्जिंग से मैं उठाता हूँ फ्रिक्शन। मैंने इसको फ्रिक्शन के माध्यम से पॉजिटिव चार्ज किया, तो हुआ क्या पॉजिटिव चार्ज करने में? पॉजिटिव चार्ज करने में हुआ ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज निकल कर बाहर चले गए। मैंने मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर, जिसको ई पर माइनस की पावर से रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रॉन को मैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चले गए। मतलब इसकी स्थिति क्या हो गई? अब यहाँ पर देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर स्थिति ये हो गई। यहाँ तो हिसाब किताब ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दुविधा व्यवधान भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं हो रहे हैं। बस यहाँ पर दुविधा आ गई है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भग गए जो लचांड थे वो। यहाँ पर क्या हो गया है? 3 पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गए। तो हम इस बॉडी को बोल देंगे कि इस बॉडी पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो गई है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। और कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए इसमें? 3 पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज बॉडी? 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से भी स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आया। ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। कारण, रीजन इज दिस कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इट इज न्यूक्लियर फोर्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये बड़ा होता है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स विच इज़ न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बॉन्डिंग रहती है उनकी। तो प्रोटॉन अपनी जगह से हिलता नहीं है, मस्सड़ की तरह रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट रहते हैं न्यूक्लियस से, और वो बहुत ही आसानी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, जो कि किसी भी एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में रहता है, उसको थोड़ी सी भी
एनर्जी दे दिया जाए तो लचांड की तरह भग जाता है वहां से। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे, तो ये जो दूसरी बॉडी है वो हमारी हो गई थी पॉजिटिवली चार्ज। इसी प्रकार हम नेगेटिव चार्ज पर भी चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी ले लिया मैंने जिसमें ये एटम्स हैं, ये बॉडी ले लिया ऐसे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल बॉडी, इट इज न्यूट्रल बॉडी, सेम पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नेगेटिवली चार्ज। अब मैंने इसको किसी माध्यम से चार्ज किया बाय फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल मैं फ्रिक्शन का ही ले रहा हूँ, तो बाय फ्रिक्शन मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज किया, मतलब नेगेटिवली चार्ज किया मतलब इस बॉडी में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ गए। तो यहाँ मान लिया मैंने ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर देख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 9। यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब किसी बॉडी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, देन वी कैन से दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। वी कैन से दैट free electron is responsible for charge any body। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है या नेगेटिवली चार्ज होती है।